सबके एजुकेशन काउंसलर लिपिका एंड होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एमबीबीएस के अलावा मैं आपके लिए और भी ऑप्शंस लेकर आऊंगी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी बीएमएस के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, वैसे ही मैं आपके पास आई हूँ आज फिर से एक नया टॉपिक लेके, दैट इज अबाउट डॉक्टरेट इन फार्मेसी, अ डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। और इसके रिलेटेड मेरे पास थोड़ी सी क्वेरीज भी थी लोगों के पास, तो मैं सोचा क्यों नहीं वीडियो बना लिया जाए आप लोगों के लिए। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग इज, लोगों को दिमाग में आ रहा है एक क्वेश्चन कि मैम फार्मडी एंड डी फार्मा के दोनों सेम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, फार्मडी जो है दैट इज बेसिकली अ डॉक्टरेट डिग्री एंड डी फार्मा जो है दैट इट इज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसका टेन्योर होता है डी फार्मा का 2 इयर्स का, इट्स अ नॉर्मल डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। लेकिन स्पीकिंग अबाउट फार्म डी जो है दैट इज स्पेसिफिकली अ डॉक्टरेट कोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ठीक है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी फार्मडी की अगर मैं बात करूँ तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू 2008 में। इसके बाद इसमें बैचेस इन्होंने चलाना स्टार्ट किए थे। देखिए, इसका मेन रीजन एक ये था, जब इस कोर्स को स्टार्ट किया गया था, कि जब हम इंडिया के बाहर की बात करें वहाँ पे फार्मडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेज माना जाता है। जो डॉक्टरेट होता है फार्मेसी में उनको बहुत अच्छे सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन वहीं पे जो बी फार्मा वाले थे उनको उतना प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ के बच्चे जब जाके बी फार्मा के बाद वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको उतना प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, बट वहाँ पे जब फार्मडी करके लोग काम कर रहे हैं तो उनको करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, तब जाके इन्हें इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं हम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 2008 में गवर्नमेंट एंड फार्मेसी काउंसिल ने मिलके फार्मडी को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद से इट इज़ बीन अ रिकॉग्नाइज कोर्स जिसका करियर ऑप्शंस बहुत अच्छा है। ठीक है, हम धीरे धीरे इस वीडियो में बात करते चलेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास मिल सकते हैं, कोर्स फी कितना है, क्या सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार फार्मेसी करने के बाद मेरा करियर होने ही क्या वाला है, तो मैंने सोचा चलो आपको बताया जाए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन चीज़ों के लिए। देखिए, एक चीज़ अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो दैट इज़ कि जो फार्मडी है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज कोर्स है, बट एमसीआई एंड एमसी के थ्रू इट्स नॉट बीन रिकॉग्नाइज येट। बट हाँ, अगर मैं बात करती हूँ कि व्हाट अबाउट द करियर ग्रोथ एंड ऑल, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसका टेन्योर होता है 6 इयर्स का इन ऑल टोटल, जिसको आप प्री पीएचडी कोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आपने फार्मडी किया है तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हैं। आप चाहें तो इसके बाद आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना नहीं पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से सब्जेक्ट में आगे जाके पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, और एल्स नहीं तो आप इसी डॉक्टरेट डिग्री के साथ प्रोफेशनली अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बेस्ट थिंग ये हुई थी कि 2019 में एक अमेंडमेंट आया था जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये बोला था कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स में एक डीआईसी दैट मीन्स ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाना कंपलसरी है। तो जब 2019 में ये अमेंडमेंट आया उसके बाद से इस कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुका है। ठीक है, अब इस कोर्स के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करूं तो वो ये होती है कि इसका फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेस्ट चीज़ आपके पास ये है कि अगर आपका 12th में दैट इज 10+2 में यू हैव डन 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके बाद आपका अगर एग्रीगेट में पीसीएम या पीसीबी, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट पीसीएम भी रहा है कि आपने मैथ्स भी लिया है तो भी आप इस कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इससे बेस्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जनरली लोग लेते हैं कि पीसीएम के बाद उनको लगता है कि यार मैं सिर्फ पीसीएम के बाद जाके
इंजीनियरिंग ही करूँ या इससे रिलेटेड ही कोर्स करूँ, नहीं, आपके पास ये ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा ओपन हो चुका है। ठीक है, 2019 के अमेंडमेंट के बाद सबसे बेस्ट चीज ये आई है कि इस कोर्स का इतना ज्यादा डिमांड हो गया। अगर मैं ब्रांड हॉस्पिटल्स की बात करती हूँ, जैसे फोर्टिस है, अपोलो है, इस टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ये कोर्स की हाईएस्ट डिमांड है। प्लस गवर्नमेंट ने भी इसमें अभी बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली है, और एल्स नहीं तो इनके अलावा बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो डॉक्टरेट अगर आप इसमें करते हो तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये रही आपको, अगर आपने 10+2 में, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, 10+2 में अगर आपका 60% एग्रीगेट आया है पीसीएम या पीसीबी में, तो इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं जो खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराते हैं, तो उसके थ्रू आप ये कोर्स ले सकते हैं। या तो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप डायरेक्टली भी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मिल जाता है एडमिशन। नाउ स्पीकिंग अप टू द फीस स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट होती है 6 लाख से लेके वेरी करते करते 20 लाख तक में आपके पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगी फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपना एक फीस स्ट्रक्चर होता है। ऑन एन एवरेज जो पैकेज मैं आपको बोलूँ वो 6 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख तक का इसका पैकेज आता है। दैट इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट इफ कम्पेयर टू एमबीबीएस। एंड ऑफ कोर्स यस, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है तो आपको एमबीबीएस की इक्विवेलेंट ही डिग्री मिल रही है। ठीक है, तो अपने आप को कम ना समझें इन चीजों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो। ऑब्वियसली एक चीज और है आपके पास, अगर आपने बी फार्मा किया है, अगर आप बी फार्मा होल्डर है, आपने बी फार्मा क्लियर किया है, तो आपके पास एक ऑप्शन और आता है। तो आपको जब आप फार्मडी कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो कोर्स का टेन्योर हो जाएगा 3 इयर्स। ठीक है, आपको 6 इयर्स टोटली नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी बैचलर डिग्री ले चुके हैं। बट अगर आप डेडिकेटेडली से फार्मडी करते हैं तो उसका टेन्योर होता है 6 इयर्स, जिसमें 5 इयर्स का आप स्टडी करते हैं, 1 ईयर का आप इंटर्नशिप करते हैं। 1 ईयर इंटर्नशिप जो होती है वो आपका रहता है कॉमन मेडिकेशंस के ऊपर प्लस स्पेशलाइजेशंस के ऊपर। इसमें दोनों आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होकर आती है। तो इन ऑल टोटल जब आप ये करके निकलती हो, यू आर अ कंप्लीट पैकेज। उसके बाद अब जब मैं बात करने आती हूँ कि करियर ऑप्शंस मेरे पास बेस्टेस्ट क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डीआईसी के बारे में, जब अगर डीआईसी इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास जॉब ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। एक सर्वे में पता चला था कि 2030 में ऐसा बूम आने वाला है इस फार्मेसी कोर्स के बाद कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रीमली हाई हो जाएंगी। इसमें अभी भी ऑब्वियसली है, बट उस टाइम पर इतना ज्यादा बूम कर जाएगा क्योंकि अब सिचुएशन देख ही रहे हो कि कोविड के बाद कैसे सिचुएशन हुई। फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड में अब जा चुका है। ठीक है, अगर सब लोग एमबीबीएस के पीछे भागोगे तो यार मेडिसिन बनाएगा कौन? तो सोचो उसके बारे में, जाओ उसके बारे में, वो कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, एक बार ट्राई करो, अपने बारे में सोचो। ठीक है, सेकेंडली अब मैं बात करने आऊँ अगर कि मेरे पास और ज्यादा ऑप्शंस में क्या बेटर हो सकता है अगर मैं इसको करती हूँ या करता हूँ, तो इसके अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन होगा कि मैं अगर हॉस्पिटल में मुझे जॉब नहीं मिली तो फार्मेसी की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी रिनाउंड कंपनीज है, वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट रहती हैं जो ये डिग्री करने के बाद आपको मिलेगी। अब एक चीज और अच्छी मैं आपको बताती हूँ, जब आप फार्मडी होल्डर हो जाते हैं तो आपके पास एक सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, रिनाउंड हॉस्पिटल्स में एक यूनिट होता है स्पेसिफिकली फॉर क्रिटिकल केयर। जब आप क्रिटिकल केयर यूनिट की बात करते हो, उनकी मेडिकेशन थोड़ी सी अलग रहती है, बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स को उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो वहाँ पे अगर आप प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी द वन जो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करके, जो डॉक्टर को डोजेज प्रिस्क्राइब करेंगे बाय सीइंग द पेशेंट कि इसको इतना डोजेज दिया जाएगा। विदाउट कंसल्टिंग यू दे कैन नॉट प्रोवाइड द मेडिसिन टू पेशेंट। तो यू कैन सी कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। सोचिए इसके बारे में, ये करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, अभी यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट्स में ये सारे कोर्सेज रन नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकेशंस ये थे कि कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज
मेडिकल में काफ़ी सालों से रन कर चुकी है, सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉग्निशन दिया जाएगा स्पेसिफिक कोर्स रन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, अभी धीरे धीरे ये रिकॉग्निशंस मिलते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स ओपन होते जा रहे हैं। तो कमिंग ईयर्स में अगर आप चाहें, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो यू कैन बी अ लेक्चरर टू, कि आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि नहीं करना, ठीक है मुझे लेक्चरशिप में इंटरेस्ट था, चलो, क्योंकि आप एक टाइप से प्री पीएचडी होल्डर हो। आप सोचिए आपके पास कितना ज्यादा नॉलेज है लोगों को मतलब बताने के लिए मेडिसिन के बारे में। आपसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास होगा नहीं, तो इस डिग्री से बेटर और कुछ मिलने भी नहीं वाला है। ठीक है, आप ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आज की डेट में खुल भी चुके हैं। और अगर नहीं आप बोलोगे कि मुझे नहीं करना, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलेगा इससे बेटर आपको कोई कोर्स। आप ऑब्वियसली एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हैं, बस एक चीज़ है कि आपको सर्जरी का अप्रूवल नहीं है, बट अभी अप्रूवल आ चुका है कि बीइंग अ फार्म डी होल्डर आप पेशेंट को मेडिसिन खुद से लिख के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डोजेज उन्हें बता सकते हैं, आप पेशेंट को स्टडी कर सकते हैं, बस सर्जरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी ये फार्म डी के बाद एमडी करते हैं तो आपको सर्जरी अप्रूवल भी मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा भी आपके दिमाग में डाउट्स अभी भी आ रहे हैं इस कोर्स के बारे में कि हाँ, सैलरी के बारे में मैं यहाँ पे एक बात बोलना भूल गई। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे पैकेज मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रेशर्स को, और एक्सपीरियंस जैसे बढ़ते जाएगा तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपको जॉब में लगती है। एवरेज पैकेज की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो 4-4.5 लाख से पैकेज आपको शुरू हो जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी विच इज हायरिंग यू, आप इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के बाहर आपको उस हिसाब से और ज़्यादा पैकेजेस बढ़ते जाते हैं। तो एवरेज पैकेज में 4-4.5 लाख का बोलूँगी, जो कि नॉर्मली यहाँ पे एक आपका इंजीनियर को भी मिल ही जाता है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैड पैकेज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास देखो प्राइवेट भी ऑप्शंस अवेलेबल है एंड पब्लिक सेक्टर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में न्यू कोर्सेज जो भी ये सारे जो अपकमिंग कोर्सेज हो रहे हैं, जो बूम पे जा रहे हैं, जैसे आयुर्वेदा हुआ, फार्मडी हुआ, इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एंड पैंडेमिक के बाद से तो ये सारे कोर्सेज स्पेशली फार्मेसी का इतना एक्सट्रीम डिमांड हो गया है। तो आप खुद सोच के देखिए ना, एमबीबीएस आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा या विद इन बजट आप जाके फार्मडी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर कुछ भी इसके अलावा और भी डाउट आते हैं तो एमएम करियर वर्ल्ड पे आप कॉल करके बात करिए, काउंसलर से बात करिए। देखिए काउंसलिंग यहाँ टोटली फ्री है, नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, बात करिए कि आपको जो भी डाउट है आप पूछिए, आप एटलीस्ट एक बार कनेक्ट करिए। उसके बाद हम आपसे और ज़्यादा बात करेंगे और ज़्यादा हम आपको ऑप्शंस दे पाएंगे। या आप लोग और क्या वीडियो चाहते हैं वो चीज़ें आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। एज अ काउंसलर मेरा ये काम है टू गिव यू ऑल अ क्लैरिटी एंड आई एम हियर फॉर यू एवरी टाइम। मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल मुझे करके मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरी टीम से आराम से जब चाहे तब कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि पोस्ट नोटिफिकेशन आपको आ जाए, जो भी नया वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कनेक्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।